राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार एक सास बहू थी। सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तब बहू ने कहा, हाँ हाँ सासू जी, आप कार्तिक स्नान जरूर कीजिए। मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लूँगी। तब सास ने कहा, बहू, अभी तो तेरी बहुत उम्र पड़ी है। इतना कहकर सास गंगा जी में स्नान करने चली गई। पीछे से बहू भी कार्तिक स्नान करना चाहती थी। बहू कुम्हार के पास गई और 33 कुंडे लेकर छत के ऊपर रख दिए। बहू सुबह रोज जल्दी उठकर एक कुंडा रख देती और बोलती, मन चंगा तो कटौती में गंगा, सासू नहावे उधर, मैं नहाऊं इधर। इतना कहते ही गंगा के ठंडे ठंडे पानी की धार कुंडा में आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन सासू की सोने की नथ स्नान करते वक्त गंगा जी में बह गई। जब बहू स्नान करने के लिए कूंडा रखकर बोली, मन चंगा तो कटौती में गंगा, सासू नहावे उधर, मैं नहाऊं इधर, तो गंगा की धार जब कुंडे में गिरी तो उसी के साथ सासू की नथ भी आ गिरी। बहू ने अपनी सास की नथ को पहचान लिया और कहा, अरे ये तो मेरी सासू जी की नथ है, ये यहाँ कैसे आ गई। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सास घर आई। बहू ने वही नथ पहनकर सासू जी का स्वागत किया। तब सास ने कहा, बहू, ये तो मेरी नथ है जो गंगा जी में गिर गई थी, ये तुम्हें कहाँ से मिली है। तब बहू ने अपने कुंडों में बैठकर नहाने और राधा दामोदर का नाम लेकर, मन चंगा तो कटौती में गंगा, सासू नहावे उधर, मैं नहाऊं इधर, बेट कहती तो गंगा की धार यहाँ कुंडे में आ गिरती। उसी में एक दिन आपकी नथ भी आ गिरी। सासू ने अपनी बहू से कहा, बहू, मैंने कार्तिक स्नान किया है, अब मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है। बहू ने कहा, सासू जी, मुझे भी ब्राह्मण भोजन कराना है। मैंने भी आपके साथ साथ कार्तिक स्नान कर लिया है, सब व्रत उपवास किए हैं, पीपल पथवारी तुलसी सींची है, दीपक जलाया है और घर में इन सबका नाम लेकर परिक्रमा भी दी है और कहा है, सासू नहावे उधर, मैं नहाऊं इधर। भगवान से कहती कि प्रभु, मेरी तो यहाँ से ही परिक्रमा स्नान मान लेना। सासू ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने कार्तिक स्नान कहाँ किया है। तब बहू ने सास को ऊपर ले जाकर कुंडे दिखाए। वो कुंडे सोने के हो गए थे। तब जाकर सास ने माना कि इसने भी कार्तिक स्नान किया है। तब दोनों ने मिलकर कार्तिक स्नान का उद्यापन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा देकर विदा किया। कार्तिक स्नान के फल से उनके घर में अन्न के भंडार भर गए। हे कार्तिक महाराज, जैसे सास बहू के अन्न के भंडार भरे, वैसे कहानी कहने वाले और सुनने वालों के घर में भी अन्न के भंडार भरना। बोलो कार्तिक महाराज की जय।